हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए इसका ए पार्ट और बी पार्ट दो पार्ट्स में है, तो हम दोनों सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं अभी। देखिए ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और इसी को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहली बात देखिए, ये हमें सोचना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ख्याल ये रखना आपको है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है उसको आप फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, बट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो मिल जाएगा, इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलेगा आसानी से। तो आसानी से ये नहीं मिलेगा, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, तो जब इसको फर्स्ट करेंगे तो ये ऑब्वियस, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। ओके, अब ये देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि दो फंक्शन अगर फर्स्ट और सेकंड हम इस तरह लिख दें और दोनों फंक्शन को के मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो ये पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन आएगा, इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है जी? ओके, चलिए, कोई प्रॉब्लम उम्मीद नहीं हो रही होगी। ओके, विजिबिलिटी अब सही है। तो अब इस फॉर्मूले को आपने देख लिया। अब आप देखिए, अब आपने किसको फर्स्ट फंक्शन माना, ये देखिए, ये ध्यान वाली बात है, लॉग एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन माना है, तो सो दिस इज इक्वल, तो लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन है तो लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट आपने किया, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाइए, एक ब्रैकेट, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, लॉग एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे को भी इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो गया लॉग एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट हम कर लेते हैं, ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, 2+1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा लॉग एक्स का, 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल, अब इसको इधर लिख लीजिए बस, थोड़ा सिस्टमेटिक। ठीक है, ये चीज़ यही ली थी, बस हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, माइनस, अब देखिए डिवाइड बाई 3 है तो डिवाइड बाई 3 ये बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन, देखिए ये एक्स क्यूब है, ये 1/x है, तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ इसको ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3। देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस, जब फाइनल सोल्यूशन हो जाए तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ओके, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं, ये आपको, आप यही इसी को आंसर लिख सकते हैं, या आप अगला स्टेप करना चाहें तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 9 कर दीजिए, और यहाँ पे आप कह दीजिए कि ये दिस इज़ 3 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप इसको चाहे तो आंसर कह सकते हैं वेयर C is the constant of integration। ठीक है, C आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए बिल्कुल बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जितना अच्छा ये फॉर्मूला याद होगा उतना ही अच्छा हम सोल्यूशन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। देखिए बी पार्ट हम ले रहे हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स
log ऑफ x का स्क्वायर dx। देखिए इसी तरह की प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें वेरिएशन है प्रॉब्लम में। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको वही सोचना है, क्या दोनों का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो नॉर्मली रहता है, इंटीग्रेशन पे मेन फोकस हम करते हैं। क्या दोनों का इंटीग्रेशन है? तो x का तो इंटीग्रेशन है, बट log x का स्क्वायर जो ये फंक्शन है हमारा दूसरा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। तो हम इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, इसको हम पूरे को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो ऑब्वियस ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम पीछे लिख चुके हैं, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो फॉर्मूले से देखिए दिस इज इक्वल, ठीक है, आपको कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है सब कुछ। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके चलिए सब ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं। सॉरी फर्स्ट फंक्शन हमने तो इसको माना है ना, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा। देखिए जिसका यहाँ हमने लिखने में गलती कर दी, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ऑब्वियस ये हमारा सेकंड रहेगा। जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। लॉग एक्स का स्क्वायर जो ये है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, देन माइनस, अब चूंकि फार्मूला आप जानते हैं तो मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर, ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ द होल, पूरे का फिर इंटीग्रेशन आपको करना है। ओके जी, नाउ दिस इज इक्वल लॉग एक्स का स्क्वायर। अब देखिए एक्स का क्या होता है, तो सिंपल हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक इंटीग्रेशन साइन लगाइए ब्रैकेट। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप क्या आप जानते हैं कि log x पावर 2 है तो 2 होगा, और फिर log x पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब log x ही रह जाएगा। और फिर log x को डिफरेंशिएट आप करेंगे, फिर यहाँ के बाद आप log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना है। देखिए समझिए, log x, एक्स स्क्वायर होता है तो क्या होता है 2x, तो 2 log x है। अब ये log x था, इसलिए log x को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और देखिए यहाँ 1/x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, इसको कर लीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, माइनस देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो फाइनली देखिए ये x पावर 2 है और ये 1/x है, तो ये x हो जाएगा, और फिर log x dx। अगेन देखिए ये प्रॉब्लम कौन सी बन गई, तो इसको एज इट इज लिखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ x का स्क्वायर, माइनस देखिए अब ये फिर दो फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे हमें फिर देखना इंटीग्रेशन क्या दोनों का है, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो अब फिर फार्मूला वही लिख दीजिए। फार्मूला क्या है, पहला फंक्शन आप देखिए ऐसे कर लीजिए, पहला फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। पहला फंक्शन आपने किसको माना, log x को। देखिए यही मिस्टेक होती है बार बार, log x पहला फंक्शन हमारा है, और सेकेंड फंक्शन जो हमारा है x, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन माइनस एक इंटीग्रेशन साइन, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे आप, फिर डी डी एक्स ऑफ, सॉरी ये क्या है मझला ब्रैकेट है ना, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखेंगे। ओके, ये हमारा हो गया डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और उसके बाद इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और इस पूरे को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल। क्लियर है, नाउ दिस इज इक्वल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हम माइनस वो क्या कहते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ये हमने ब्रैकेट बस इसलिए लगाया था कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, वरना यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, माइनस हम इसको करते प्लस इसको करते, तो हो सकता है आप थोड़ा सा
आपको समझने में दिक्कत हो जाती। तो हम अब ब्रैकेट हम वो क्या कहते हैं, माइनस हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस ये log x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्लियर है। और यहाँ पे हम इसको माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहीं पे हम कर लेते हैं एक इंटीग्रेशन साइन। और देखिए डिफरेंशिएशन का क्या होगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और एक हमारा फाइनली dx एक ये हो गया। ये वाला डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है। देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब ये हमारा हो गया दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर, सॉरी log x का स्क्वायर माइनस, अब इसको भी कर लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसको इधर कर लीजिए log x, ठीक है, प्लस अब ये देखिए क्या होगा 1/2, और ये फिर क्या बन जाएगा x बन जाएगा x dx, क्लियर है। अब इसको आप लिख लीजिए दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log ऑफ x प्लस 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लास्ट में प्लस c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा देंगे, क्लियर है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा रह जाता है, वो भी हम पूरा कर देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल, ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log ऑफ x, और उसके बाद क्या है प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, और प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इसको यहीं पे आंसर कह सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा log ऑफ x का स्क्वायर 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए चूँकि यहाँ 2 है और हमने डिवाइड बाई 4 किया है तो एक 2 हमारा यहाँ पे करना पड़ेगा, माइनस यहाँ 2 है, ये हमने 4 किया था तो फिर ऊपर हमारा 2 एक रहेगा 2 log x प्लस 1, और लास्ट में c एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको भी आप आंसर कह सकते हैं। तो दिस और दिस, इन दोनों में किसी को आप कह दें, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो देखिए सवाल ये बहुत आसान था, बट ये है कि यहाँ पेशेंस आपको रखना है, थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा स्लो करना है, और इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड और बेसिक इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो इसकी कैलकुलेशन कर दिया करिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप यूजुअल जैसे फास्ट कैलकुलेशन आप करते हैं, जो आप रूटीन में कैलकुलेशन जिस स्पीड से करते हैं उसी स्पीड से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। बट शुरुआत में आप थोड़ा सा पेशेंस करिए, एक एक स्टेप चेक करते रहिए, पिछला स्टेप चेक करते रहिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब कोई यहाँ पे कहे कि भाई log x भी कॉमन, 2 log x भी कॉमन ले लो, ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आप इसी को आंसर कर दें, यही हो गया। थोड़ा सा आप कॉमन लेके एक साथ करना चाहते हैं तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई यहीं पे आप रुक जाए कि ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो सवाल एक बार देख लीजिएगा, दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख ही सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को इसको शेयर करिए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।